जिस तरीके से यहाँ पे जो सारे पैनलिस्ट है, जिस तरीके से बात हो रही थी एक्चुअली कि डोमेस्टिक वायलेंसेस पे, देखिए जी। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सेगमेंट कि डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहते हैं। लिसन, व्हेन वी जी। जस्ट सर्च अबाउट इट, व्हेन वी जस्ट ब्राउज इट, जब हम इसको देखते हैं, जब हम इसको सर्च करते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा एक नुक्ता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं ना, इट्स बिटवीन जो ऑफेंडर होता है, जो विक्टिम होता है ना, उनके बीच में क्लोज टाइज होते हैं। वो जी। आपस में एक रिश्ता रखते हैं, उनमें चाहे वो ब्लडशेड का रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, लेकिन उनमें क्लोज टाइज होते हैं। नाउ एज बीइंग जी। ए स्टूडेंट ऑफ इन सोशियोलॉजी, एज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इन पॉलिटिकल साइंस, देखिए जब हम ट्रेडिशनल चीजों की तरफ बात करते हैं ना, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि जो व्यूअर्स है वो समझने की कोशिश करें कि डोमेस्टिक वायलेंसेस जी। किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। देखिए हम्म। कितने बड़े सोशलिस्ट थे जो यूरोपिस्ट में थे, चाहे इमाइल डुर्कheim थे, या बड़े बड़े हमारे बहुत बड़े स्कॉलर्स थे जो सोशियोलॉजी में हम बात कर रहे हैं, हमेशा से एक सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशंस कायम होते थे, और हमेशा से वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी भी है। लाइक फैमिली वाज देयर, सोशल इंस्टीट्यूशन, चाहे आप कल्चर की बात करें या आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमेशा से एक चीज रही है कि जो ट्रेडिशनल सेगमेंट रहा है, पहले जब हम इस तरीके से एक ऐसी फैमिली रहती थी जहां पे जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम था। डोमेस्टिक वायलेंस एक नया केस नहीं है, इट हैज बीन ए लॉन्ग एगो, पुराने वक्त से ये सारी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन जब हमारे बीच एक ऐसा माहौल बना था, जब एक ऐसी फैमिली थी जहां पे हम सब लोग मिलजुल के रहते थे, ये वायलेंसेस डाइल्यूट हुआ करती थी, और उसी में उसी जी। तरीके से मध्यम रहती थी, और उस तरीके से हम्म। सामने नहीं आ पाती थी, इवन कि ये सारी चीजें उस समाज में भी मतलब एग्जिस्ट कर रही थी। लेटर ऑन जी। जब हम सन्नती कारखाने, सन्नती निजाम का एक रेवोल्यूशन देखते हैं, जब हम मॉडर्नाइजेशन का काम देखते हैं, किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुई, सोसाइटीज किस तरीके से इवॉल्व हुई, और लेटर ऑन आप देखिए सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस किस तरीके से हुआ, आप देख लीजिए कि मीडिया का इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, आप देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गई, और उन तमाम जो ये सारे अनासिर इन्होंने किस तरीके से हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट किया है, इन्होंने किस तरीके से हमारी खानकाही निजाम जो है, या हमारे जो इदारत निजाम है, उनको किस तरीके से सफर होने दिया, वही सारी जी। चीजें आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं। और फिर जब आपने बात की नौजवानों की, देखिए डोमेस्टिक वायलेंसेस की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे यही कहा कि इट मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वेदर इट इज सेक्सुअल वायलेंस, वेदर इट इज वर्बल वायलेंस, वेदर इट इज कल्चरल वायलेंस, बहुत से ऐसे वायलेंसेस है जो हम देखते हैं। और ये खाली वुमन विक्टिम नहीं है, खाली इसमें वुमन विक्टिम नहीं हो सकती, इसमें मैन भी जी। विक्टिम हो सकता है, इसमें आपके ग्रैंड जो हमारे मतलब मैन होते हैं सोसाइटीज में, वो इसके विक्टिम्स होते हैं, इसमें चाइल्ड विक्टिम्स होते हैं। आप देख लीजिए जी। कितने ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पे, क्योंकि मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन की बात की, जब हमने एक तालीमी निजाम ऐसा पाया, क्योंकि जब हमारे पुरानी रिवायतें, जो हमारे निजाम एक जिंदगी थे, उसमें एक ऐसी फैमिली होती थी जहां पे हमारे आबा अजदाद, जो हमारे दादा वगैरह थे, वो किस तरीके से एक फैमिली में वो सारी वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उस तरीके से जी। जो वुमेन के निजाम था वो घर के अंदर वो काम करती थी, और उसके बाहर का जो निजाम था वो एक मर्द संभालता था। लेकिन जब एक जी। मखलूत निजाम तालीम आ गया, जब एक मॉडर्नाइजेशन की एक शक्ल दी गई सारे समाज में, तो अब जो खातून है वो भी घर से बाहर के काम करती है, जो मर्द है वो भी इन सारी चीजों में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, सोसाइटी इवॉल्व हुई, मेटलिज्म आ गया। और इन तमाम अनासर के बावजूद आज की प्रेजेंट सोसाइटी को जब हम देखते हैं, आज ये सारे केसेस सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मीडिया का इन्फ्लुएंस है, एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जिस तरीके से हम अपनी राइट्स से अवेयर हो जाते हैं। 2005 के एक्ट से जो हम वुमेन के एक्ट्स को देखते हैं, किस तरीके से उनको इस तरीके से प्रोहिबिट किया गया, वो सारे एक्ट्स बिल्कुल। इसलिए आए। और इसलिए मैं बात कर रहा था कि इन जी। तमाम चीजों को जब हम देखते हैं कि जब एक घर में जो एक मर्द होता था, एक खातून होती है, जब वो भी अपने काम में दिन ब दिन बिजी होते हैं, खातून अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे दिन में स्कूल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करता है, और इनमें एक वो निजाम नहीं रहता, एक टाइम नहीं रहता कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करे। इसे हम उसके बिना किसी पे चीज को फाइनली हम हम इन चीज, समाजी भी कहेंगे। बिल्कुल। और यही चीज है कि समाज जब इवॉल्व हुआ, पहले जब मैं कहता था कि ये सारी चीजें, हम मॉरलाइजेशन तब देखते थे, घर में एक बच्चे को नॉरिश किया जाता था, आबा अजदाद, जी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसको उस जी। तरीके से उन तमाम वैल्यूज जो आते थे बच्चे इनकलकेट्स में, करते, बिल्कुल। डेफिनेटली। लेकिन आज क्यों बिल्कुल। नहीं है, बच्चे रोनमा उन तमाम से रोगरदानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सारी चीजें जी। हमारी सोसाइटी में उनका फुकदान मिल रहा है। अब आपने जी। बात की, मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं, मैं थोड़ा सा ओवर जा रहा था। देखिए जब हम समाज में नौजवानों का किरदार देखते हैं, आजकल के नौजवान का किरदार देखते हैं, मैंने देखी जिस निजाम तालीम में आजकल हमारा बच्चा अपने निजाम जिंदगी और निजाम तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो एक ऐसा निजाम तालीम है जो मगरिब से आया हुआ है।
और मगरिब हमेशा से मेटेरियलिस्टिक की दुनिया में रहता था और वो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हम क्लर्क्स को पैदा करें, एक ऐसे नौजवान के जिक्र और नजर को इस तरीके से हम डेवलप करने की कोशिश करें कि वो इस निजामी तालीम के तहत अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। आप देख लीजिए वहां पे कोई भी फैमिली का तस्वुर नहीं है, वहां पे खाली मर्द है, वहां पे एक औरत है, आपको कोई बुढ़ा नहीं नजर आ जाएगा, वो ओल्ड हाउस की उस तरीके से वो रौनक बन चुके हैं।